नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता अजीत विधायक जी हैं और इस समय आजमगढ़ में कैंपेनिंग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। कैसा माहौल चल रहा है अजीत जी? इस समय आजमगढ़ में बहुत शानदार माहौल है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में। माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पे जो है कम से कम 2 लाखों से जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से जनता का रुझान SC ST अदर बैकवर्डों का रुझान है, ऐसे यह प्रतीत होता है कि इस बार आजमगढ़ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव में मिली हार, उसके बाद फिर ये 24 का चुनाव है, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से जो सांसद हैं प्रत्याशी हैं बीजेपी से, तो कैसे देखते हैं लड़ाई? देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ उस समय शासन सत्ता में थे और उपचुनाव था और हम चुनाव जीत चुके थे, इससे पूरी दुनिया जानती है। और आदित्यनाथ की सरकार थी, ठाकुर आदित्यनाथ की सरकार थी, उसने जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो शासन सत्ता के दबाव में हम लोगों को चुनाव जबरदस्ती हरवा दिया। तो इस समय उस मुकाबले में ये टिकने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरीके से पीडीए का जिस तरीके से माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके आगे भाजपा टिकने वाले नहीं है। निरहू वापस फिर चले जाएंगे शूटिंग करने। दिनेश लाल यादव निरहू फिर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। देखिए, दावा तो हर इंसान करता है ना, लेकिन अमल कितना होता है ये तय करना पड़ता है ना। बीजेपी दावा करती है कि इस बार 400 पार। मोदी है तो गारंटी है, मोदी की गारंटी। मोदी है तो गारंटी तो नहीं है, दुनिया जान गई है। गारंटी थी तो कोरोना का वैक्सीन दे दिया। लोग मर रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक आ जा रहा है। लोग जिम कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है। लोग रास्ते में चल रहे हैं, गिर के मर जा रहे हैं। तो मोदी मौत की गारंटी लिया है। और जो 400 पार की गारंटी की आप बात कर रहे हैं, तो आप शेयर मार्केट पकड़ लीजिए, आप जनता का मार्केट पकड़ लीजिए। ये 400 पार नहीं, ये 130 और 40 के बीच में इस बार सिमट जाएंगे, क्योंकि जहाँ से लोग आए हैं वहीं चले जाएंगे। पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में, आप पूरे प्रदेश में आपने घूम घूम के सर्च किया होगा कि किसकी सरकार बन रही है, तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, फुल फेस में बनने जा रही है। बीजेपी लगातार कहती है कि परिवार के अलावा यादव बिरादरी से और कोई नहीं चुनावी मैदान में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम यादव की बात करें तो हमारे नेता लीडर हैं और पूरी जनता देश की इनके पीछे है और यादव नेतृत्व करता हमारे पास है। हमें यादव की ही नहीं देखनी है, मुझे पीडीए को देखना है, मुझे अदर बैकवर्ड दलित को देखना है। अगर हम पूरे यादव को लड़ाने लगे तो हमारी पार्टी, लोग कहेंगे कि सिर्फ यादव की पार्टी रह गई, ये कहते थे। लेकिन इस बार हमने समीकरण और परसेंटेज और आरक्षण के अनुसार टिकट का बंटवारा किया। राजभर समाज को हमारी पार्टी ने टिकट दिया। आप देखिए, मौर्य समाज के, पाल समाज, SC समाज, तमाम से ऐसे समाज के लोगों को, कुछ फारवर्डों को भी दिया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उतनी भागीदारी उसको मिली है। तो ये सरकार, पीडीए की सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों को ये संदेश दिया कि हमारी पार्टी सिर्फ यादवों के लिए नहीं बनी है, हमारी पार्टी पूरे बैकवर्डों के लिए, दलितों के लिए, अदर समाज के लिए है। और इसीलिए इसका नाम पीडीए रखा गया। पीडीए इसीलिए इसका नाम रखा गया कि लोगों को हक और उनका हिस्सा मिल सके। कैसे आप लड़ाई देख रहे हैं? 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, अब ये 5वां चरण होना है, फिर उस पर 6वां 7वां चरण है। पूर्वांचल में क्या स्थिति रही? देखिए, पूर्वांचल हमेशा, चाहे भाजपा का तूफान रहा हो, उसकी आंधी रही हो, लेकिन पूर्वांचल ने हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है। तो पूर्वांचल में तो ऐसे भी नहीं टिक रहे इस बार, जो हकीकत है। और आप पश्चिम में जब चले जाएंगे, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ आप देखे होंगे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बौखलाहट यह साबित करती है कि ये सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। और देखे होंगे कि जब भी कोई बड़ा नेता बौखलाता है तो उससे हार प्रतीत होता है। आप राहुल गांधी की शालीनता देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की शालीनता देख लीजिए, उनके चेहरे पे कभी निराशा नहीं आई, कभी हताशा नहीं दिखी। लोगों को पढ़ चुके हैं कि जनता का मूड क्या है, और मोदी भी पढ़ चुके हैं कि जनता का मूड क्या है, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है। 400 पार नहीं, 170, 130, 120 इसी में सिमट जाएंगे। हमारे हिसाब से 130 और 150 के बीच में रहेंगे। अजीत विधायक एक युवा नेता हैं और छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो आप बसपा को इस लड़ाई में कैसे देख रहे हैं, कहाँ आकर हैं? देखिए, बसपा इस बार लड़ाई में नहीं है। बसपा का माहौल एकदम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनका जो वोट, जिसको हम लोग ले चलेंगे, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, तो उनका जो बेस वोट है, उनका बेस वोट आपको मैं आपके मीडिया
के लोग हैं, आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि इनका कम से कम 30 से 35% वोट हमारे पास, हमारे पाले में आ चुका है। और इस बार मायावती जी एक भी सीट जीतने नहीं जा रही हैं, चाहे वो भले ही भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही हों, लेकिन उनका इस बार कुछ नहीं होने वाला है। उनका जो कहते थे कि मेरा वोट है, अपना वोट वो बेच रही थी। वो पढ़े लिखे वर्ग के लोग, एससी समाज के लोग, या फिर जो गाँव में लोग हैं, 5 किलो राशन पे नहीं आए इस बार। उन्होंने कहा कि मोदी को हटाना है, नहीं तो हम लोगों के भविष्य में, हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच रहा है 5 किलो राशन देके। तो इस बार उनका जो बेस वोट कहा जाता था, वो इस बार समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के विचार पे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे परिवर्तित होकर समाजवादी पार्टी के खेमे में आ चुका है। राम मंदिर वो लोग बनवाए हैं और रामलला के नाम पे वोट भी मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार लोग राम के नाम पे वोट करेंगे। देखिए, आप साथी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, और जो राम मंदिर बनवाया है और जो उनके पक्ष में या फिर कोर्ट ने जो आदेश दिया, राम मंदिर तैयार हुआ। राम मंदिर से क्या जितने नौजवान खड़े हैं उनको रोजगार मिलेगा? आप बताइए, रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ये मैं कहना चाहता हूँ कि उस मंदिर में एससी एसटी आदिवासी समाज के लोग, अदर बैकवर्ड के लोग, कितने लोग उस मंदिर में हैं जिनको देख रेख के लिए दिया गया है? बताइए कितने लोग हैं? हमारे हिसाब से एक भी लोग नहीं है। तो लोगों का दिमाग खुल चुका है कि मंदिर से कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर आस्था का प्रतीक है। मैं पूजा घर में रह के कर सकता हूँ, मैं पूजा जो है कि अपने अंतरात्मा से भी कर सकता हूँ, लेकिन राम मंदिर रोजगार नहीं दे रहा है। राम मंदिर दलितों के उत्थान नहीं कर रहा है, बैकवर्डों का उत्थान नहीं कर रहा है। तो इसलिए राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राम मंदिर की सब पूजा करते हैं राम जी की, वो अलग का विषय है, लेकिन रोजगार का सवाल होना चाहिए, किसानों के मौत का सवाल होना चाहिए, कोरोना वैक्सीन का सवाल होना चाहिए, 5 किलो राशन दे के आरक्षण ख़त्म करने का सवाल होना चाहिए कि हमारे दलित समाज के लोगों का, बैकवर्ड समाज के लोगों का आरक्षण ख़त्म करने वाले हैं मोदी जी। उन्होंने सदन में भी बोल दिया कि इस बार हम सत्ता में आएंगे, जिस तरीके से 4 तो अगर हम पाते हैं तो इस बार आरक्षण ख़त्म कर देंगे। नौकरियों में आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, और वही 10% EWS में आरक्षण दिए जाने का जो प्रावधान रखा हुआ है, उस पर कोई कभी चर्चा नहीं हुई। अखिलेश यादव भी कन्नौज गए थे और एक मंदिर में दर्शन करने, वो और डिम्पल दोनों पति पत्नी जाते हैं, बाद में वहाँ के सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता उस मंदिर को देखते हैं। इस तमाम सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, कहते हैं मैं फॉरवर्ड हूँ, लेकिन उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, सोच उनकी छोटी है। हक तो मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं 85% हूँ, आबादी हमारी ज़्यादा है, तो अधिकार मेरा होना चाहिए। 15% लोगों का कोई मंदिरों में अधिकार नहीं होना चाहिए। वो गुलाम मानसिकता के लोग, पुजारी कह रहे हैं कि ये नेता आए हैं, पूजा कर रहे हैं, आप लोग मंदिर क्यों धुल रहे हैं गंगा जल से? पुजारी वो भी तो ब्राह्मण है। लेकिन ये भारतीय जनता के पार्टी के तुच्छ लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनको ये लग रहा है कि कभी समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, तो उनकी भूल है। वो मंदिर धुलने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी लोग। आप इशारों में समझ जाइए कि धुलने का काम बहुत आसान, अच्छे तरीके से करने का काम करते हैं। चाहे कपड़ा धुलने का काम हो, चाहे और चीज़ों को धुलने का काम हो, तो वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अभी आवेश में हैं लोग, आवेश उनका जायज़ है, ठीक है। आज मेरे नेता का अपमान कर रहे हो, कल वक्त आने पे तुम्हारे नेता का अपमान इससे भी ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी से चुनाव चली रहा, मतदान भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं अंतरात्मा की आवाज़ सुन के पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हर जिलों से ये खबर आ रही है, तो क्या लगा कुछ ज़्यादा ही नहीं अंतरात्मा की आवाज़ लोगों को सुनाई दे? देखिए, उनकी दुकान वहीं पे चलती थी और अंतरात्मा ने उनको आवाज़ दी, अपनी दुकानों पे जाके बैठ गए, और उनकी जो उन्नति होने वाली थी, भविष्य के बड़े नेताओं के रूप में आने वाले थे, अब उनकी स्थिरता हो चुकी है, अब वहीं रह जाएंगे, अब उससे ऊपर नहीं जा सकते। लास्ट सवाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर एक बार चैलेंज दे रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के नहीं हैं, हम आजमगढ़ के बेटे हैं, वो तो चुनाव जीतेंगे तो चले जाएंगे। कैसे देखिए, दिनेश यादव निरहुआ गाजीपुर का रहने वाला है। आपके ज़िले से हैं? हाँ, मेरे ज़िले के रहने वाले हैं। और आपको बता दूं, जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वही शोभा देता है। जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं
वही शोभा देता है। आँख फाड़ के अगर देखा जाए तो आँख बड़ी नहीं हो जाती है। अगर बगुले को जो है काला पेंट लगा दिया जाए तो कौवा नहीं हो सकता। गाय को अगर आप भैंस बना दीजिए तो भैंस नहीं हो सकती। तो निरहुआ जो चैलेंज कर रहा है उसको आप हल्के में लीजिए, उसका चैलेंज फ्लॉप है, क्योंकि लगातार जितना वो पिक्चर बना रहा है फ्लॉप ही चल रहा है। तो मानसिक रूप से वो आदमी डिस्टर्ब हो चुका है। और रही सवाल आजमगढ़ और सैफई की, तो जो जिसके दिल में जगह बना लिया वो उसका घर हो जाता है। और धर्मेंद्र यादव जी ने आजमगढ़ वालों के दिल में जगह बना ली है और उन्होंने आजमगढ़ वालों के दिल में अपना आशियाना बना लिया है। तो धर्मेंद्र यादव जी ने अपना आवास भी ले लिया है, उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया है। तो यह इस निश्चित तौर पे यह कहना पड़ रहा है कि धर्मेंद्र यादव जी स्वयं आजमगढ़ के रहने वाले हो गए, क्योंकि उन्होंने जो गरीबों के, यहाँ के लोगों के दिल में स्थान बना के घर ले लिया, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कितने वोटों से जीतेंगे? लगभग 2 लाख से ऊपर रहेगा इस बार धर्मेंद्र यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का गढ़ मार, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, जौनपुर हो, धर्मेंद्र जी के यहाँ चुनाव लड़ने से कितना असर पड़ेगा? धर्मेंद्र यादव जी के लड़ने से पूरे पूर्वांचल में प्रभाव भैया, पूरे पूर्वांचल में प्रभाव है। धर्मेंद्र यादव जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ा है। पूरा पूर्वांचल जो पूरब का ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाता था, एक एक घर का आदमी धर्मेंद्र यादव जी से जुड़ा हुआ है, एक एक आदमी धर्मेंद्र यादव जी जुड़ा हुआ है। और हर आदमी पूर्वांचल का इस बार धर्मेंद्र यादव जी के पीछे चलने काम कर रहा है, मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीछे चलने काम कर रहा है। तो एक अच्छा संदेश जा रहा है पूरे पूर्वांचल में। धर्मेंद्र यादव जी के आने से आजमगढ़ में अलग का माहौल है, अलग की छवि पड़ी है। इस बार भाजपा साफ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये छात्र नेता और समाजवादी पार्टी के नेता अजीत विधायक जी थे, और इन्होंने साफ तौर पे कहना कि इस बार आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की एक लंबी जीत होने जा रही है। और धर्मेंद्र यादव के आजमगढ़ लड़ने से पूर्वांचल के तमाम सारे जो जिले हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका सीधा प्रभाव उन तमाम सारे जनपदों में पड़ेगा।